Hello everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, I will share my understanding about the two rubrics, anger will if things do not go after his and anger refused when things he want are. First, I will share my understanding about the rubric anger will if things do not go after his. It has 3 medicines under it. ये तीनों ही मेडिसिन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम इस रूब्रिक को कैसे पढ़ेंगे? हम इस रूब्रिक को पढ़ेंगे एंगर इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल. तब इसका मतलब हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा. विल का मतलब होता है, विल वर्ड यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करता है? उसकी इच्छा, उसकी चॉइस, उसकी विलिंगनेस को व्यक्त करता है. पेशेंट को गुस्सा आता है जब वो जैसे चाहता है उसके मन के मुताबिक ना हो पाए. जैसे पेशेंट ने कोई भी इच्छा व्यक्त की, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा काम आपको करना चाहिए, लेकिन उसके मन के हिसाब से वो काम नहीं होता, तो पेशेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो रिएक्शन होता है, वो गुस्सा होता है. इन शॉर्ट, मन की मर्जी के मुताबिक काम ना होने पे गुस्सा आना. अब मैं आपको इसकी एक बहुत सिंपल क्लिनिकल एग्जांपल देती हूँ कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे. मेरे पास एक लेडी पेशेंट आते थे. वो 65 इयर्स ओल्ड थे. एक दिन उनकी डॉटर इन लॉ जो बैंक एम्प्लॉय थी उनके साथ आई. उनकी नी में प्रॉब्लम थी, उनको उठने बैठने में दिक्कत आती थी और जो जॉइंट था उसमें से आवाज आती थी. तो उसने मुझे बताया कि मैडम मैं वर्किंग लेडी हूँ, मैं 40-50 किलोमीटर्स ट्रेवल करती हूँ डेली. ये मेरे मदर इन लॉ हैं. जैसे हम IPR से नेचर पूछते हैं ना, तो वैसे मैंने पूछा था. तो उन्होंने पूछा कि वैसे तो ये अच्छे हैं, लेकिन अगर जैसे इनके मन का ना हो, इनकी इच्छा रहती है कि मैं सारा काम जैसे कपड़े, बर्तन, सफाई सब मॉर्निंग में सब मैनेज करके जाऊं, बट बीइंग ए वर्किंग लेडी मैं इतना सब नहीं कर पाती. तो कभी कभी मैं वॉशिंग मशीन आके रात को लगाती हूँ, तो इसमें तो कोई कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये गुस्सा हो जाते हैं ऐसी बातों पे. तब मैंने ये रूब्रिक कंसिडर किया था, एंगर इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल. हमारे पेशेंट की इच्छा थी कि उनकी डॉटर इन लॉ सुबह सारा काम फिनिश करके जाए, लेकिन वो बीइंग अ वर्किंग लेडी ऐसा नहीं कर पाती थी, तो पेशेंट को गुस्सा आता था. तब हम ऐसा रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन देखने में बिल्कुल ही सिमिलर रूब्रिक लगता है, एंगर रिफ्यूज्ड व्हेन थिंग्स ही वांट आर. अब हम इस रूब्रिक को कैसे पढ़ेंगे? एंगर व्हेन थिंग्स ही वांट आर रिफ्यूज्ड. यहाँ पर रिफ्यूज का मतलब है नामंजूर हो जाना, एक्सेप्ट ना करना. थिंग्स क्या है? थिंग्स हैं चीजें. यहाँ पर भौतिक वस्तु की बात हो रही है. यूजुअली पेशेंट खुद से या बच्चों के केसेस में उनके IPR ही हमें ये बताते हैं. जैसे बच्चे ने किसी खिलौने की, किसी चॉकलेट की डिमांड की, लेकिन IPR ने, पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दी, तब बच्चे का एक्सप्रेशन गुस्सा आएगा. पहला रूब्रिक जो हमने स्टडी किया उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है विल, जो पेशेंट की इच्छा है. सेकंड रूब्रिक में जो मेन 2 वर्ड्स हैं वो हैं थिंग्स एंड रिफ्यूज, वस्तु से इनकार होना. और पहले रूब्रिक में है मन का ना होना. आई होप both the rubrics are clear to you. इन दोनों rubrics में जो common medicine आती है, that is vanilla. Thank you everyone. Hello doctors. After successful completion of our basic primary course 4 with bread butter remedies and gynac cases, we now slowly move towards the BPC 5 consisting of pediatric cases by our learned mentors with good command over rubrics and remedies. Observation plays a key role in prescription for kids, be it fever, cough, or vomiting cases. So come and join our basic primary course 5, where we will take you on a learning journey of pediatric cases with our team HSH mentors and guest lecturers,
so that you are confident in prescribing to your tiny patients and their anxious parents. For more details, call Dr. Ashok Avadia. Phone number given in the link below. Thank you so much.